Assalamualaikum. Today we will study about the current through the metallic conductor. हमारे पास कोई भी मेटल है, मेटल क्या होती है, एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। तो इसकी मेन रीज़न क्या होती है, क्यों मेटालिक कंडक्टर में जो है आपके पास इजीली करंट फ्लो करता है, उसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन मैटर्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट अटैच टू द इंडिविजुअल एटम। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं किसी भी एटम के, तो वो अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते, उनका उनका न्यूक्लियस का होल बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द बॉडी। तो बॉडी कौन सी, मेटालिक कंडक्टर के अंदर दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन होती है किसी एक डायरेक्शन में। जैसे ये फिगर में भी शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जिनके साथ स्मॉल सर्कल्स के साथ एरो हेड शो किए हैं, दे आर शोइंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे मेटालिक कंडक्टर में रैंडमली, किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसमें जो है वो मूव करते हैं। तो इनकी मोशन को हम ऐसे ही रिजेंबल्स कर सकते हैं जैसे गैस के मालिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में रैंडमली मूव करते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है कि कैसे वो मूव करेंगे, कितनी स्पीड कम होगी, ज़्यादा डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब हम इसमें कोई भी एरिया कोई भी कंसिडर कर लें और उसमें करंट जो है फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि करंट को हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये क्या है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे किसी भी जगह पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट साइड होगा वो इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द लेफ़्ट साइड। तो दोनों को जब हम एडअप करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो नेट फ्लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि जब हम मेटालिक कंडक्टर को किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। ऑल दो के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम द वन साइड इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑन द अदर साइड। और नेट रेट हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। अब जब हम इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो फिर इसके अंदर क्या चेंज आता है, उस फिर बैटरी के कनेक्ट करने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो सेटअप हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है कंडक्टर के अंदर। तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फ़ोर्स जो है एक्सपीरियंस करेंगे बैटरी लगाने की वजह से, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी ही होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्वायर अ मोशन। तो उस फ्री फोर्स लगने की वजह से, बैटरी की फोर्स लगने की वजह से उनकी मोशन जो होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी। और कौन सी डायरेक्शन होगी, अपोजिट टू द ई पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव साइड रिपेल करती है, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करती है, तो फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये फोर्स लगाने की वजह से इसके ऊपर कोई ओवरऑल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी फोर्स लगेगी, थोड़े थोड़े एटम्स के साथ जो है वो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगती जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ कोलाइड करते करते पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। तो ये जो ओवरऑल इफेक्ट होता है ऑफ दिस कोलिजन इज़ टू ट्रांसफ़र द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द लैटिस, with the result that the electrons acquire a average velocity called the drift velocity in the direction of -e। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स लगती है बैटरी के लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर मोशन मिल जाती है, एक डायरेक्टेड मोशन स्पीड उनकी अटेन कर लेते हैं। और वो जो स्पीड होती है ड्यू टू दी बैटरी की वजह से जो वो अटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है। ये फिगर में भी शो किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंडक्टर को अटैच कर दिया है विद द बैटरी। पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। लेकिन हमने कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन लेनी है वो क्या लेनी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और इस बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्लोली मूव करेंगे और वो जो वेलोसिटी अटेन करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एज अ रिज़ल्ट a static current is established in a wire when constant potential difference is maintained across it, which generates the requisite electric field E along the wire। तो बैटरी लगाने की वजह से एक कांस्टेंट करंट इसके अंदर फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब तक हम बैटरी अटैच करेंगे तब तक हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ़्लो करता जाएगा। फिर हमारे पास सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं कि डिफरेंट सोर्सेज हम यूज़ करते होते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल करंट। कि हमारे पास सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, बाय द नेम हम लिख लेते हैं। मेनली हमारे पास 4 सोर्सेज हम यूज़ करते होते हैं। फर्स्ट जो भी हम सोर्स यूज़ करते हैं उसका मेन काम क्या होता है कि इट विल कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट और सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे पास करंट सोर्सेज हैं उनका पर्पस क्या होता है, वाई वी यूज़ द करंट सोर्सेज, they convert the other form of energies into the electrical energies। तो इसमें से कुछ जो हैं सोर्सेज वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट सोर्स है वो है सेल्स हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेल्स। डिफरेंट टाइप्स के आपने सेल्स पढ़े होंगे। ड्राई सेल्स होते हैं जो हम बैटरीज के अंदर, वॉचेस के अंदर, डिफरेंट और चीज़ों के अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है, इसमें किस टाइप की कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है, दे कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड हमारे पास जो सोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। जनरेटर्स का मेन काम क्या होता है, चाहे वो पेट्रोल पे करते हैं, मूव करते हैं, चाहे वाटर पे मूव करते हैं, चाहे गैस के ऊपर मूव करते हैं, किसी भी टाइप के जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं उनमें मेन कन्वर्जन कौन सी एनर्जी की हो रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर थर्ड है हमारे पास थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स क्या होते हैं, दे कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फोर्थ वन हमारे पास है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स जो होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, सनलाइट की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मेन है। इसके अलावा भी और बहुत सोर्सेज हैं लेकिन मोस्टली जो है कॉमनली यूज़ होने वाले ये हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं।